हेलो गाइज, तो आज हम बीएससी थर्ड ईयर के बॉटनी थर्ड इन्वायरमेंटल बॉटनी प्रीवियस क्वेश्चन 2017 की स्टडी करेंगे। और इससे पिछली दो वीडियो में हमने 2015 और 2016 के प्रीवियस क्वेश्चनों की स्टडी की थी। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भोपाल गैस त्रिशादी में लीक गैस थी। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, जैव रासायनिक यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन मांग क्या नापता है। तो मापता है औद्योगिक प्रदूषण, वायु प्रदूषण, प्रदूषण क्षमता, जैविक अपशिष्ट विघटित करने के लिए रोगाणुओं द्वारा आवश्यक भंग ऑक्सीजन। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक तरीके से सड़नशील कार्बनिक रसायन या पदार्थ है। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कचरा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस तरीके से उच्च स्तर रेडियोधर्मी कचरा प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सील कंटेनरों में डंप करके फेंक कर। क्वेश्चन नंबर 5 है, मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जाता है, क्या कहलाता है। तो उसे हम कहते हैं एडेफोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी। रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, अक्षय प्राकृतिक संपदा कौन सी है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव जनित विलुप्तीकरण होता है। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव क्रियाकलापों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी मृदा पौधों की वृद्धि के लिए उत्तम होती है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित है। तो वह उसमें प्रभाव से यानी कि वार्मिंग इफेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, वातावरण की सबसे ऊपरी सतह कौन सी होती है। तो जो वातावरण की सबसे ऊपरी सतह उसे क्या कहते हैं हम, थर्मोस्फीयर, ऑप्शन नंबर इसका बी। और जो सबसे नीचे होती है उसको कहते हैं हम ट्रोपोस्फीयर। और जो ट्रोपोस्फीयर से ऊपर होता है उसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। और जो स्ट्रेटोस्फीयर से ऊपर होती है उसे मीसोस्फीयर कहते हैं। और जो मीसोस्फीयर से ऊपर होती है उसे यानी कि थर्मोस्फीयर कहते हैं। और जो एक थर्मोस्फीयर से भी ऊपर होती है उसे एक्सोस्फीयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में वायुमंडलीय मीथेन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो वह है चावल के खेत, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, ध्वनि की यूनिट है। तो ध्वनि की यूनिट आपको सबको पता होगा, डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। सुंदरवन राइनो, गिरवन शेर, काजीरंगा राइनो, जिम कॉर्बेट टाइगर। तो इसका आ जाएगा सुंदरवन राइनो। जो सुंदरवन है उसमें राइनो नहीं यानी कि टाइगर मिलते हैं। और गिरवन में शेर मिलते हैं। काजीरंगा में फिर राइनो यानी कि जो वे होते हैं यानी कि गैंडा, वे मिलते हैं। और जिम कॉर्बेट में टाइगर। सुंदरवन है वो बंगाल में है। और काजीरंगा जो है असम में है। गिरवन ये है गुजरात में है। और जिम कॉर्बेट जो है जो उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है। न्यूमेटोफोर्स, मीसोफाइट्स, ऑप्शन नंबर इसका ए, यही सही मिलान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो जो वन अनुसंधान स्थान है वो देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, धसारंध्र यानी कि सनकेन स्टोमेटा किन में पाया जाता है। तो पाया जाता है जीरोफाइट्स में यानी कि ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18, राइजोफोरा एक विशेषता घटक है। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैंग्रोव वनस्पतियों का।
क्वेश्चन नंबर 19, उष्णकटिबंधीय सदाबहार जंगल भारत में पाए जाते हैं? तमिलनाडु में, आसाम में, हिमाचल प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? तो इसमें आ जाएगा तमिलनाडु में और मध्य आसाम में, यानी कि इन दोनों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है और बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 20, साइलेंट वैली एक उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है जो स्थित है, तो वह है केरल में। ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 21, स्थानिक यानी कि एंडेमिक प्लांट्स में होते हैं जो एक निश्चित क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैं, यानी कि एंडेमिक जो पौधे होते हैं वे अपने एक क्षेत्र में ही रहते हैं, यानी कि इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, मिट्टी का कटाव रोका जा सकता है चराने से, जुताई से, रोपण द्वारा, भारी वर्षा द्वारा? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्लांटिंग ट्रीज लगाने से। क्वेश्चन नंबर 23, वन्य जीव के लिए सबसे गंभीर खतरा आता है विदेशी प्रजातियों के परिचय से, अधिक शोषण से, निवास के विनाश से, वन उत्पादों के व्यापार से? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निवास के विनाश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीवन संरक्षित किया जाना चाहिए, तो क्या जाना चाहिए? दोनों, यानी कि इन सीटू से और एक्स सीटू से, दोनों। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, खनिज पदार्थ होते हैं, जो खनिज पदार्थ होते हैं वो होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 26, ऊर्जा का एक अक्षीय स्रोत कौन सा है? तो जो ऊर्जा का एक अक्षीय स्रोत है वह है बायोमास, यानी कि जैव भार। क्वेश्चन नंबर 27, ऊर्जा का स्रोत घट है, तो ऊर्जा का जो स्रोत घट है वह है फॉसिल फ्यूल से, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा डी, जीवाश्म ईंधन। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित सभी कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद करते हैं सिवाय एक के? जंगल की कटाई, खेती के लिए भूमि को जोड़ने के लिए? तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही राइट आ जाएगा, यानी कि सभी जो कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद करते हैं, यानी कि सिंचाई सुविधाएं भी कृषि को बढ़ाने के लिए मदद करेगी और उर्वरकों के आवेदन में वृद्धि भी, और खेती के मशीनीकरण से भी। क्वेश्चन नंबर 29, सीमित प्राइवेट संचालन की अनुमति दी जाती है राष्ट्रीय उद्यानों में, यानी कि नेशनल पार्क्स में। क्वेश्चन नंबर 30, प्रदूषण को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो जो है वातावरण में अवांछनीय या विषाक्त सामग्री की उपस्थिति, इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31, वायु प्रदूषण का कारण होता है, तो जो वायु प्रदूषण का कारण है वह है ऑटोमोबाइल भी है, ऑटोमोबाइल निकास भी है, रेडियोधर्मी पदार्थ भी है, धुआं भी है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 32, एक पौधा जो भारत के लिए संयंत्र स्थानिक है, यानी कि एंडेमिक है, तो वह है एक बरगद, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33, कृषि वानिकी और सामाजिक वानिकी दोनों में शामिल है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा वातावरण का सामान्य प्रदूषक नहीं है? तो वह एक कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक लुप्तप्राय प्रजाति है, तो एक जो प्रजाति है वह है राउल्फिया सरपेंटिना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36, शैवाल के फलने का परिणाम होता है, तो जो शैवाल के फलने का परिणाम होता है वह एक यूट्रिफिकेशन द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37, अम्लीय वर्षा में शामिल होती है, तो अम्लीय वर्षा में जो शामिल होती है वो एक तो होती है सल्फर डाइऑक्साइड और एक होती है NO2, यानी कि इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यवहार्य सामग्री को संरक्षित किसके द्वारा किया जा सकता है? तो वो किया जा सकता है जीन बैंक द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका ए। क्वेश्चन नंबर 39, गोसिपियम हिर्सुटम किसका वनस्पतिक नाम है? तो यह एक अमेरिकन कपास का नाम, ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित सभी प्रदूषण में योगदान करते हैं एक को छोड़कर। वाहन गाड़ियाँ, परमाणु ऊर्जा प्लांट, ताप विद्युत संयंत्र। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पन बिजली परियोजना। क्वेश्चन नंबर 41, अनुवांशिक रूप से संशोधित जीव जीएमओ वह शब्द है जो उन जीवों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका उत्पादन इस माध्यम से होता है। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति के प्रकार में व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण पेड़ होते हैं? ऐसे एनिबिना, महोगनी, रोजवुड और रबर। तो ये होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में मानसून प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं आसाम में, ऑप्शन नंबर इसका बी। क्वेश्चन नंबर 44, किस औषधीय पौधे में उच्च एंटीबायोटिक और जीवाणुरोधी गुण होते हैं? तो वो होते हैं नीम में, ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 45, हॉटस्पॉट मुख्य रूप से किस आधार पर नामित किए जाते हैं? तो वे किए जाते हैं एंडेमिनिज्म, ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा ए यानी कि स्थानिकता। क्वेश्चन नंबर 46, जनसंख्या वृद्धि दर निम्नलिखित में से किन कारकों से प्रभावित होती है? तो होती है ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा शुद्ध यानी कि नेट इमिग्रेशन, बर्थ रेट और ऑल ऑफ द अबव। इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति हमें किसके विरुद्ध बचाती है? तो बचाती है अल्ट्रा वायलेट रेज के यानी कि पराबैंगनी किरणों के। इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48, ओजोन की परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? तो पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल में, ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 49, झीलों में वह गहरा जोन जहां पर प्रकाश का प्रभाव नगण्य कहलाता है तो उसे कहते हैं बेंथिक जोन यानी कि सबसे नीचे की तरफ होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है क्योंकि यह हमारे पर्यावरण के बारे में चेतना बढ़ाता है, यह पर्यावरण व्यवहार सिखाता है, यह एक पर्यावरण नीति बनाता है जो सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था और अर्थशास्त्र की पारिस्थितिकी अंतर्निर्भरता के बारे में जागरूक लाता है, उपरोक्त सभी। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 51, ओजोन परत किसके कारण नष्ट होती है? तो सभी को पता होगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 52, जापान में मिनीमेटा नामक बीमारी पानी में किसके प्रदूषण से हुई थी? रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा सी यानी कि पारा से। क्वेश्चन नंबर 53, जल निकायों के ऊष्मीय प्रदूषण का कारण है तो वह है बिजली संयंत्रों से गर्मी के निर्वहन गर्म पानी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54, आज के रेडियोधर्मी विवाद का असर अब के बच्चों की तुलना में भविष्य की पीढ़ी के बच्चों के लिए शायद अधिक हानिकारक होगा क्योंकि वो है जो एक म्यूटेंट जीन्स अक्सर प्रतिसारी होते हैं यानी कि जो उत्परिवर्तित जीन अक्सर प्रतिसारी होते हैं। इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 55, संसाधनों का प्रयोग और उन्हें भविष्य के लिए सुरक्षित करने के लिए संतुलित करने को कहा जाता है तो उसे कहा जाता है सतत विकास, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 56, संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है खपत को कम करने से, पुनर्वृत्ति यानी कि रिसाइकलिंग से, पुनः प्रयोग से, उपयुक्त सभी यानी कि इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 57, भारत में खनिजों का सबसे अमीर स्रोत कौन सा है? तो वह छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58, फाइटोजोग्राफी के पिता हैं तो वह अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति
मूल रूप से विदेश से भारत आई तो वो आई थी विदेशी प्रजातियां यानी कि एक्जोटिक स्पीसीज। ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी की सतह का प्रतिशत जो पानी से ढका हुआ है तो 70%। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 61। बायोगैस एक मिश्रण है ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का नहीं। मेथेन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, ये भी नहीं है। मेथेन का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, ये भी नहीं है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका होता है कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन और हाइड्रोजन, और एक होता है H2S। तो बायोगैस का एक मिश्रण है तो ये होता है। और अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लीजिए कि सबसे ज़्यादा कौन सी होती है तो वह होती है मेथेन। क्वेश्चन नंबर 62। वे पेड़ जिनमें पत्ते नहीं झड़ते संबंधित हैं तो वे होते हैं कोनिफेरस फॉरेस्ट यानी कि शंकुधर वन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 63। ऊर्जा का वह स्रोत जो भारत में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है तो क्या जाता है कोयला ऊर्जा यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए। क्वेश्चन नंबर 64। ऊर्जा की नवीनीकरण स्रोत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं, उनके समाप्त होने की संभावना नहीं होती। इसको तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। MAB कार्यक्रम किसके पक्ष में है तो आदमी और जीवमंडल यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 66। रेड डाटा बुक में किन का डाटा शामिल है? सभी प्रजातियों के पौधे का नहीं, सभी पशु प्रजातियों का, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियों का, खतरे में प्रजातियों का। तो इसका आ जाएगा जो एंडेंजर्ड है यानी कि थ्रीटेंड स्पीसीज है उनका। ऑप्शन नंबर डी। सभी इन सीटू संरक्षण के तरीके हैं सिवाय एक के। राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, जीवमंडल भंडार, चिड़ियाघर। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 68। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है तो वह है नागपुर में। ऑप्शन नंबर सी। इस्चेरेसिया कोलाई यानी कि ई कोलाई पानी में किसके प्रदूषण को निर्धारित करने के लिए संकेत के रूप में प्रयोग किया जाता है तो क्या जाता है मल पदार्थ को। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 70। सभी प्राथमिक प्रदूषक है सिवाय एक को छोड़कर तो है पैरोक्सी एसिल एसीटेट यानी कि PAN। क्वेश्चन नंबर 71। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था तो क्या गया था रियो डी जनेरा 1992। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 72। DDT जैसे कीटनाशकों को उच्च पौष्टिकता स्तर में उपस्थित होना क्या कहलाता है तो वो कहलाता है जैव आवेदन यानी कि बायोमैग्निफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 73। सीसा विषाक्तता यानी कि लेड पॉइजनिंग रिजल्ट इन। सीसा विषाक्तता यानी कि लेड पॉइजनिंग का परिणाम है तो वह एक यानी कि ब्लड में हीमोग्लोबिन की जो हीमोग्लोबिन को कम करता है और ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को भी बताता है। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक समझौता है जो ओजोन घट पदार्थ की रिहाई को कम करने के लिए है तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 75। एक्स सीटू संरक्षण के अंतर्गत आते हैं तो इसमें भी आते हैं चिड़ियाघर, वनस्पतिक उद्यान, जन्म प्लाज्मा बैंक, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 76। निम्न में से कौन सी जोड़ी जैव विविधता के बारे में गलत है तो इसका आ जाएगा अल्फा विविधता समुदाय विविधता के बीच, बीटा विविधता समुदाय विविधता के भीतर, गामा विविधता समग्र जीवन विविधता। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए और बी जो है दोनों गलत हैं इसके बारे में। मिट्टी की सबसे ऊपरी परत को ऊपरी परत कहलाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 78, जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से होता है तो होता है पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 79, वर्षा जल संचयन की विधि जो व्यक्तिगत घर के स्वयं भी अपना सकते हैं। फिर से भरी जा सकने वाली खाइयों का निर्माण, पानी का एक चैनल भंडार, नई जल निकायों की रचना। ऑप्शन नंबर डी, छत के ऊपर वर्षा जल संचयन, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 80, भारत में सबसे व्यापक वनस्पति है तो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यानी कि ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 81, हमारे देश में कितने प्रतिशत भूमि का भाग वन से ढका हुआ है तो वो ढका हुआ है 21% यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका जल संरक्षण का नहीं है तो है ऑप्शन नंबर बी, भूजल निकासी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से एक प्रदूषण का प्रभाव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से एक प्रदूषण का प्रभाव नहीं है। यूट्रिफिकेशन, जलजनित रोग, उसमें तनाव, बायोकेमिकल, ऑक्सीजन की मांग कम हो जाती है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बोर्ड। वन और वन्य जीव है अक्षय संसाधन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 85, एक बड़ा जीन पूल कुंड प्रदान करता है तो करता है ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा सी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं परिवहन उपकरण, संगीत और संगीत के उपकरण, भारी मशीनें, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सही। क्वेश्चन नंबर 87, अगर जल प्रदूषण अपनी वर्तमान दर से जारी रहेगा तो परिणाम वह है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन के अणु पानी वाले पौधों को उपलब्ध नहीं होने देंगे, ऑप्शन नंबर इसका सी। क्वेश्चन नंबर 88, जर्म प्लाज्म का निम्न ताप परिरक्षण कितने तापमान पर किया जाता है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 196 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 89, जैविक संसाधनों से प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है तो उसे कहा जाता है बायो एनर्जी यानी कि जैव ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जनसंख्या की वहन अक्षमता क्या निर्धारित करता है, तो वो करता है एक सीमित संसाधन यानी कि लिमिटिंग रिसोर्सेज, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से किसने यह अवधारणा दी कि जनसंख्या ज्यामितीय बढ़ती है जबकि खाद्य आपूर्ति हिसाब से बढ़ती है, तो वो दी थी थॉमस माल्थस ने, ऑप्शन नंबर इसका बी। क्वेश्चन नंबर 92, तीन परतें जो मिट्टी प्रोफाइल का निर्माण करती है वह है, तो वे मिट्टी हैं, इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपरी मिट्टी, अवभूमि और मूल सामग्री, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 93, जब एक जगह की जलवायु गर्म हो जाती है तो सागर सतह के बढ़ने का कारण होता है, तो होता है उपरोक्त दोनों यानी कि बर्फ का पिघलना और पानी का विस्तार जब वह गर्म हो जाता है, ऑप्शन नंबर इसका सी। क्वेश्चन नंबर 94, अधिकांश देशों में शोर का स्तर जो तय किया गया है तो क्या गया है 85 से 90 डेसिबल, ऑप्शन नंबर इसका सी। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक है, तो जो वायु प्रदूषक है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों का समूह हवा में सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के संकेतक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 97, धुंध है यानी कि स्मोग है तो यह एक धुआं और कोहरे का एक संयोजन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 98, उपयोग में लाए पानी की शुद्धि करके जीवाणु, ठोस सामग्री और अन्य अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आसवन यानी कि डिस्टिलेशन, रिक्लेमेशन, मेम्ब्रेन एंड फिल्ट्रेशन, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर
99 फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से किस पर असर डालता है? गुर्दों पर, दिमाग पर, हृदय पर, दांत पर। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दांत पर। क्वेश्चन नंबर 100, आगरा में ताजमहल किससे नष्ट हो सकता है? तो वो हो सकता है सल्फर डाइऑक्साइड से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।